अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 16 जमादी उस-सानी 1445 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको सनीचर का दिन भी कहा जाता। दिसंबर की 30 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह दुखान आयत नंबर 51 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल मुत्तक़ीना, बेशक मुत्तक़ी, फ़ी मक़ामिन अमीन, अमन वाले मुकाम में होंगे। फ़ी जन्नातिन व उयून, बागात में और चश्मों में, यानी जन्नतों में और चश्मों में होंगे। अब यहाँ पर इससे पहले आयतों में जो हम पढ़ चुके थे, अल्लाह ताला ने जहन्नमियों का जिक्र किया था कि वो जहन्नमी जिनको जो सो अल्लाह के तरफ से हुक्म दिया जाएगा कि उनको घसीटो और जहन्नम के बीचों बीच ले आओ, और वहाँ पर उनको खाने के लिए जो सो ज़क़्क़ुम दिया जाएगा और पीने के लिए जो सो हमीम दिया जाएगा। और वो ज़क़्क़ुम कैसा होगा? तांबा पिघला हुआ तांबे के जैसा, जो पेटों में जाके जो सो खौलते रहेगा, और उसके ऊपर से उनको जहन्नम में ऊपर से, सर के ऊपर से खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। फिर कहा जाएगा कि चको, जो तुम जो सो दुनिया में अपने आप को तकब्बुर करते थे, अपने आप को बड़ा समझते थे, उसकी सजा चको। तो वो जहन्नमियों का जिक्र था, तो अब फौरन जो सो जन्नतियों का जिक्र हो रहा है। ये अल्लाह ताला ने हमेशा जो सो कुरान में आप जहाँ कहीं भी देखेंगे, अगर पहले जन्नतियों का जिक्र आया तो फिर उसके फौरन बाद जहन्नमियों का जिक्र आएगा। अगर पहले जहन्नमियों का जिक्र आ गया तो उसके बाद फौरन जो सो जन्नतियों का जिक्र आएगा। तो ये दोनों चीज़ें, कहीं पर ईमान वालों का जिक्र आता है तो फिर उसके बाद मुशरिक और कुफ़ार का जिक्र आता है, ताकि उम्मीद और डर के दरमियान में इंसान गुजारे अपनी ज़िंदगी को। जैसे कि ये इस्लाम का तरीक़ा है कि इंतहा से ज़्यादा अल्लाह से उम्मीद हो, कि इंसान जो सो अल्लाह से उम्मीद करे कि यकीनन हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, और इंशाअल्लाह हम उस पर ईमान रखते हैं, उसके साथ शिरक नहीं करते, कुफ्र नहीं करते, बिदात नहीं करते, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको जन्नतों में दाखिल करेगा। ये एक इंतहा से ज़्यादा उम्मीद है। और दूसरी तरफ इंतहा से ज़्यादा खौफ भी हो कि अगर अल्लाह ताला हमारी पकड़ करने पर आ जाए, तो इंसानों के इतने ज़्यादा गुनाह है कि अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि अगर अल्लाह ताला जो सो इंसानों की फ़ौरन फ़ौरन अगर गिरफ्त करने लग जाए, तो दुनिया में कोई ज़मीन जानदार बचा ही ना रहे। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि कोई भी इंसान अपने आमाल के दारो मदार पर जन्नत में नहीं जा पाएगा। साहबा ने पूछा कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी? तो कहा कि हाँ मैं भी, जब तक कि अल्लाह का फजल ना होगा। तो इंसानों को डरना ये चाहिए कि अगर अल्लाह ताला हिसाब लेने पर आ जाए तो हमारी हलाकत है, हमारी बर्बादी है, हम शायद ही बच पाएंगे। तो एक तरफ इंतहा से ज़्यादा डर है अल्लाह की पकड़ से और जहन्नम से, और दूसरी तरफ इंतहा से ज़्यादा उम्मीद है कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम करने वाला है, और चूंकि हम उसके साथ शिरक और बिदात नहीं करते हैं, कुफ्र नहीं करते हैं, तो लिहाजा अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमको माफ़ करेगा। तो बहरहाल पहले जहन्नमियों का जिक्र था, अब जन्नतियों का जिक्र किया जा रहा। वो क्या है कि बेशक मुत्तकी लोग जो है अमन के मुकाम में होंगे, बागात में और चश्मों में, यानी जन्नतों के अंदर। जन्नत से मुराद आम तौर पे बाग होता है, और यहाँ पर मुराद जो सो अगरचे कि जन्नत के जो बागात है उससे है, और वहाँ पर जो चश्मे गुजर रहे होंगे, नहरें गुजर रही होंगी उनके। अब मुत्तकी कौन है? वो इंसान, जैसे कि हम उर्दू ज़बान में भी कहते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा मुत्तकी इंसान है, परहेजगार इंसान है। मतलब क्या है? अल्लाह से डरने वाला। और मुत्तकी के एक माने ये भी किए गए हैं कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया है आमाल को बजा लाने का, वो उनको बजा लाए, जिससे रुकने का हुक्म दे उससे रुक जाए। यानी नेक आमाल जो करने का है उसको करे, जो बुरे आमाल जिससे रुकने का हुक्म दिया गया उससे रुक जाए। तो इसमें क्या है? सबसे पहले ईमान हो, फिर नेक आमाल हो, तो ऐसे इंसान को मुत्तकी किया कहा जाता। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुत्तकी लोग तो जो सो अमन के मुकाम में होंगे, यानी जन्नतों में उनको अमन और अमान होगा, और वो जो सो जन्नतों में बागात के अंदर चश्मों में होंगे। यलबसूना, वो पहन रहे होंगे, पहनाए जाएंगे वो, मिन सुंदूसिन व इस्तबरकिन, बारीक और नरम रेशम के लिबास, मुतकाबिलीन, आमने सामने एक दूसरे के
तख्त लग, जैसे कि दूसरी जगह पर कहा कि वो आराम से जैसे कि तख्त लगा के आमने सामने बैठे हुए होंगे। यानी जन्नतों में क्या होगा, उन्हें रेशम का लिबास पहनाया जाएगा जो कि दबीज और बारीक रेशम होगा, और वो के आमने सामने बैठे, यानी फरागत के साथ, इत्मीनान के साथ जो सो मज़े कर रहे होंगे। अब यहाँ पर रेशम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो जन्नतियों को, तमाम जन्नतियों को, मर्द और औरत सबको ये अल्लाह ताला इनाम करेगा, उनको जन्नत में रेशम का लिबास अता करेगा। लेकिन दुनिया में रेशम अगरचे के औरतों के लिए तो जायज़ और हलाल है, मर्दों के लिए हराम है। मर्दों के लिए दो चीज़ हराम है, एक तो रेशम, दूसरा सोना। सोना भी इंसान जो सो, मर्द जो सो, मुसलमान मर्द जो है, उनके लिए जायज़ नहीं है कि वो सोने को इस्तेमाल करें। उसी तरीके से रेशम भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अगरचे कि औरतों को ये दोनों चीज़ों की इजाज़त है। कज़ालिका, इसी तरीके से, वज़व्वजनाहुम, और हमने उन्हें, उनके जोड़े बना दिए, बिहूरिन आइन, यानी खूब खूब बख्त, खूब बड़ी बड़ी आंखों वाली जो हूरें जिनको कहा जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वहाँ पर जन्नतियों को इसी तरीके से उनके जोड़े दिए जाएंगे हूरों के शक्ल में, जैसे कि खुद उसकी तफसीलात बहुत सारी है। तो जो जन्नती मर्द होंगे उनको तो हूरें मिलेगी, तो औरतों को क्या मिलेगी? अक्सर ये सवाल किया जाता है कि वो औरतें जो जन्नत में जाएंगी तो उनको क्या मिलेगा। तो देखें, अल्लाह ताला ने आम तौर पे अगरचे के मर्दों के लिए ख्वाहिश इसका इज़हार किया है, लेकिन औरतों के लिए और जन्नतियों के लिए जो बुनियादी जो अल्लाह ताला ने कह दिया वो क्या है, उनको हर वो चीज़ मिलेगी जो उनका दिल चाहेगा, जो उनकी ख्वाहिश होगी। दुनिया में तो इंसान बड़े से बड़ा करोड़पति लखपति हो जाए, मुल्कों के बादशाह क्यों नहीं है, उनके लिए भी जो सो कोई ये नहीं कह सकता है कि उनको हर वो चीज़ मिल गई जो उनकी ख्वाहिश होती है, जो वो चाहते हैं। बल्कि जितना इंसान बड़ा होता है वो उतना ही प्यासा रहता है, क्योंकि उसकी ख्वाहिशात और उसकी ज़रूरतें उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी के पास लाखों हैं तो वो करोड़ों की ख्वाहिश करता है, किसी के पास एक बंगला है तो वो दो की करता है, किसी के पास एक गाड़ी है तो दो की करता है। तो दुनिया में तो इंसान की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन क़यामत में और जन्नत में अल्लाह ताला ने कहा कि इंसानों की हर वो ख्वाहिश जो चाहेंगे वो पूरी की जाएगी। एक बात, दूसरी बात, दुनिया में तो इंसानों के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारी चीज़ें इंसान का जी चाहेगा, लेकिन पता चला कि उसके लिए इजाज़त नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा कि रेशम और सोना है, हो सकता है कई मर्दों को ख्वाहिश होती हो कि वो रेशम भी पहने, सोना भी पहने, लेकिन मजबूरी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि नहीं पहनना है। लेकिन जन्नत में ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएँगी, तो जन्नत में मर्दों को रेशम भी पहनने की इजाज़त मिलेगी, और उनको सोना भी दिया जाएगा, सोने के कंगन वगैरह भी पहनाए जाएँगे, और उनको हूरें मिलेंगी। तो बात चल रही थी औरतों को, जो जन्नती होंगे उनको क्या मिलेगा? उनको जो उनका दिल चाहेगा वो मिलेगा, और अगर वो बिलफ़र्ज़ ख़्वाहिश करती हैं कि अपने शौहरों के साथ रहें, तो उनके शौहरों को उनको उनके साथ मिला दिया जाएगा। तो बहरहाल ये बुनियादी बात समझ लें कि जन्नत में जो जन्नती होंगे, उनको कोई उनके साथ ज़ुल्म ज़्यादती नहीं होगी। उनके दिल जो चाहेंगे, जो ख़्वाहिश करेंगे, वो चीज़ उन्हें दस्तयाब होगी, वो मिलेगी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। यदउ फ़ीहा, वो माँगेंगे उसमें, किसमें? जन्नत में, बिकुल्ली फ़ाकिहतिन अमीन, हर किस्म के मेवे अमन के साथ। यानी जन्नतियों को जब जन्नत में वो तलब करेंगे हर किस्म के मेवे, तो उन्हें अमन के साथ, अमन और अमान के साथ अता किया जाएगा। ना वहाँ पर जो सो कोई डायबिटिक होने का डर होगा कि फलाँ शुगर के डायबिटिक हो जाएगा, फलाँ कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जैसे दुनिया में आज देखा जाता। मालदार तो है लोग, कितने ही उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि फलाँ खाना नहीं खा सकते, आप फलाँ चीज़ नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, क्यों? कि ये बीमारी होगी। तो कल जन्नत में इंसानों को ना कोई बीमारी का अंदेशा होगा, ना कोई चीज़ ख़त्म होने का अंदेशा होगा, ना कोई रोक-टोक होगी। तो जो वो चाहेंगे, जितना चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, मिलेगा। ला यज़ूक़ूना फ़ीहा, वो नहीं चखेंगे उसमें अल मौता, मौत को, इल्लल मौततल ऊला, सिवाय पहली मौत के, पहली बार की मौत के। वक़ाहुम अज़ाबल जहीम, और उन्हें अल्लाह ताला उन्हें बचा लेगा जहन्नम के अज़ाब से। देखें, वहाँ पर जन्नत में जब जन्नती चले जाएँगे, तो वहाँ पर उन्हें अब मौत चखना नहीं होगा, सिवाय उस मौत के जो उन्होंने पहले चख लिया। यानी अब जो मौत से हमकिनार हुए थे, अब उनके लिए मौत नहीं होगी, और ये कि अल्लाह ताला ने उन्हें जहन्नम से बचा लिया। तो ये सारी आयतों में जो अल्लाह ताला नेमतें गिन रहे हैं, बता रहे हैं,
یہ صرف اس مقصد سے ہے کہ انسان دنیا میں کوشش کرے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کی رغبت کے لیے، اور اس کو پانے کے لیے دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی قربانیاں دے لے، اپنے خواہشات نفس کی قربانی دے دے، اپنے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو ریسٹرکشنز رکھا ہے، یعنی حلال پہ قائم رہنے کے لیے بھی انسان کو بہت زیادہ جفتجو کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے، اسی طریقے سے حرام سے بچنے میں انسان کو بہت زیادہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ تو یہ دنیا میں چھوٹی سی زندگی میں اگر انسان تھوڑا سے قربانیاں دے لے اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدے کر رکھا ہے جنتوں کے، وہ جنتیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اس کی نعمتوں کو، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دماغ و گمان میں جو سو اس کا تصور آیا ہے، وہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اور وہ نعمتیں ان کو وہاں پر ملے گی۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا کہ جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، اور اس سے پہلے ہم جو جہنمیوں کے بارے میں بھی سن لیے تھے کہ جہنمی جب کہیں گے کہ اے دار اپنے مال، جہنم کے جو داروغہ مالک ہوگا اس کو پکار کے کہیں گے کہ اے مالک تو کہہ دے اپنے رب سے کہ ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہم کو موت دے دے، تو مالک کہے گا کہ نہیں، تمہیں تو وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جہنمیوں کے لیے بھی موت نہیں ہے، جنتیوں کے لیے بھی موت نہیں ہے۔ جو دنیا میں ایک موت آئی بس، اس کے بعد اب دوسری موت نہیں ہے۔ اور جیسے کہ حدیثوں میں وضاحت کی گئی ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو اعلان ہوگا، اے جنتیوں اب تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اب تم کو یہاں سے نہ نکلنا ہے، نہ تم پر موت آئے گی۔ اسی طریقے سے جہنمیوں کو کہا جائے گا، اے جہنمیوں اب تمہیں یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے تمہیں ابھی نکلنا نہیں، نہ تم کو موت آئے گی۔ اب یہ کب ہوگا؟ اس کے بعد کہ جب خاص طور پہ مثال کے طور پہ کچھ مومن ہوں گے، کوئی ایمان والے ہوں گے جن کو جہنم میں وقتی طور پر سزا کے طور پر جانا پڑے گا، تو ان کی جب سزائیں ہو جائے گی، کیوں کہ ایک بنیادی اصول یاد رکھیں، جو صحیح معنی میں ایمان والا ہوگا، جس کے دل میں رائے برابر کا بھی جو ایمان ہوگا نا، اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور بضرور جنت میں جائے گا۔ لیکن آج ہم اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں ان میں سے اکثریت، اگرچہ کہ ان کے نام مسلمانوں کے ہوں گے، ان کے راشن کارڈ میں اور ان کے جو سو آئی ڈی پروف میں مسلمان لکھا ہوگا، ساری دنیا ان کو مسلمان کہہ رہی ہوگی، لیکن اللہ جانے اللہ کے نزدیک کتنے ہی مسلمان جو نام نہاد مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، ان کا شمار مسلمانوں میں ہی نہیں ہو رہا ہوگا۔ بہرحال اللہ ہم پر رحم کرے۔ تو جو حقیقی طور پہ ایمان والے ہوں گے، اگرچہ کہ انہوں نے ڈھیروں گناہ کیے ہوں گے، پہاڑوں گناہ کیے ہوں گے، اور اس کی سزا کے طور پر انہیں جہنم میں جانا بھی پڑے گا، تو جتنی مدت کے لیے ان کو جہنم میں سزا پانی پڑے گی، اتنی مدت پوری کر کے ایک نہ ایک دن تو جہنم سے نکالے جائیں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جب پورا معاملہ ہو جائے گا، اب اس کے بعد جہنم میں صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، جنہوں نے جو سب بدعات وغیرہ کیا ہوگا، جن کے لیے اب جہنم سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس وقت میں کہا جائے گا، جہنمیوں اب تم کو جہنم سے کوئی نہیں نکالے گا، نہ اس میں سے موت ہے تم کو، اور اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے، اس کے بعد وہ کہا جائے گا، اور ہوگا کیا؟ اس وقت میں موت کو ایک دمبے کے شکل میں لے کر آیا جائے گا، اور جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھ کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اب اس کے بعد کسی کو کوئی موت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے کہ جنتیوں کو وہاں پر نہ کوئی موت ہوگی سوائے اس کے جو پہلی موت آئی ہے، یعنی دنیا میں جب انسان زندہ تھا، اس کی زندگی پوری کر کے جب اس نے موت کا مزہ چکھ لیا، تو اب دوبارہ اس کے لیے کوئی موت نہیں ہے، چاہے وہ جنت میں ہو یا جہنم میں ہو۔ فضلا من ربک، فضل ہے تیرے رب کا، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیتوں میں جو کہا کہ جنت کے جو انعامات ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فضل ہے تیرے رب کا، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کاش ہم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے، السلام علیکم، ہمارا نوازا ہے، ان کا نام سید ارحام ہے، اس کے صحت کے لیے دعا کہ اللہ اسے شفا دے، صحت عطا فرمائے، تمام شفا۔ اللہ خود میری بھی طبیعت 2 دن سے کچھ ناساز ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، آج صحت کامل عاجل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو بات چل رہی تھی کہ فضل من ربک،
फजल है ये तेरे रब का, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और ये यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है। तो दुनिया में हमको अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है जन्नत में जाना, तो फिर हम उसके लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दें जन्नत को हासिल करने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा था ना कि इंसान चाहे जितने अच्छे आमाल कर ले, अब सिर्फ और सिर्फ अपने आमाल के दारो मदार पर कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। यहाँ तक कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से साहबा ने जब पूछा कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी, तो कहा कि हाँ मैं भी। यानी जब तक कि अल्लाह का फजल नहीं होगा, कोई इंसान अपने नाम या अपने आमाल के दारो मदार पर जन्नत में नहीं जा सकता। तो क्या इसका मतलब यह है कि फिर हम अमल करें ही नहीं? नहीं, अमल करने के बाद अल्लाह का फजल होगा। अब जो इंसान अमल ही नहीं करेगा या गुनाहों से बचता ही नहीं रहेगा, तो फिर अल्लाह ताला उस पर कैसा फजल करेगा? तो फजल का मतलब यह है कि अगरचे के इंसान अपनी हद्दल इम्कान अपनी तौर पर जो से जहन्नम से बचने की कोशिश करता रहा, नेकियां करता रहा, उसके बावजूद भी चूंकि इंसान है ही इंसान, जो इंसान के माने में है कि भूल जाता है, गफलत करता है, गुनाहों का पैकर है, तो इंसान के उसके लाशऊरी तौर पे, शऊरी तौर पे जो गुनाह होते रहते हैं, अगर अल्लाह उस पर भी पकड़ करने लग जाए, तो फिर कोई इंसान बच नहीं सकता है। तो अल्लाह का फजल ये होगा कि छोटे छोटे जो गुनाह हैं अल्लाह ताला उनको ऐसे ही माफ़ कर रहा होता है। पर फिर कल क़यामत में अल्लाह ताला अगर चाहे तो जिसको चाहे उनको छोटे छोटे गुनाह यूं ही माफ़ कर दे, सिवाय शिर्क के। जो शिर्क करके जाएगा उसको तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा कि हरगिज़ हम उसके गुनाहों को माफ़ नहीं करेंगे। उसके अलावा जिसको चाहे जो गुनाह चाहे माफ़ कर दें। तो ये ज़हन में अच्छी तरीके से बिठा लें कि जो शिर्क करेगा उसको अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा जो गुनाह है अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर दे, ना चाहे तो उसकी सज़ा देकर उसको जन्नत में दाखिल कर दे, या नहीं तो फिर जो अल्लाह ताला ने एक शफ़ाअत का जो सिलसिला रखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इख्तियार देगा शफ़ाअत का, फिर साहबा इकराम बुजुर्गान दीन, तो उनके ज़रिए से भी इंसान शफ़ाअत हासिल कर सकता है। तो बहरहाल इंसान की हमारी फ़िक्र ये होनी चाहिए कि हम शिर्क से बचते रहें, कुफ्र से बचते रहें, बिदात से बचते रहें, क्योंकि ये तो तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो श्योर स्टॉपर्स है जन्नत में जाने से। अब कोई कहे कि क्या मुसलमान भी शिर्क कर सकता है? यकीनन कर सकता है। खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया कि मुझ पर ईमान लाने वालों में से अक्सरियत जो है किसी न किसी तरीके के शिर्क में मुब्तला होते हैं। तो ये ज़हन में रख लें और ये ख़तरे से हमेशा हम डरते रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे भी कोई शऊरी तौर पे या लाशऊरी तौर पर शिर्क का इर्तिकाब हो रहा हो। अगर हो रहा है तो उसको ढूंढ-ढूंढ कर, खरोद-खरोद कर अपने ज़िंदगियों में से निकालना है, अपने अक़ीदे में से, अपने आमाल में से। सबसे पहले ख़तरनाक जो चीज़ है, शिर्क है। उसी तरीके से कुफ़्र। अब कुफ़्र क्या है? अब कोई कह सकता है कि भई हम तो ईमान वाले हैं, हम तो मुसलमान हैं, क्या हम कुफ़्र कर सकते हैं? अल्लाह के बंदो, कुफ़्र क्या है? गलत अक़ीदा, कुफ़रिया आमाल है। अगर कोई इंसान जाके किसी गैरुल्लाह के सामने सजदा कर ले, तो यह कुफ़्र नहीं होगा? यकीनन होगा। अगर कोई कुफ़ार, काफ़िर, जो एक हिंदू जाके किसी बुत के सामने झुकता है, उसके सामने नज़र नाज नियाज़ करता है, वो कोई चढ़ावा चढ़ाता है, हम तो कहते हैं कि ये तो काफ़िर है। तो मुसलमान भी वही अमल करे, तो क्या वो कुफ़्र नहीं होगा? यकीनन होगा। और आज देख लें हमारे माशरे में कितने लोग हैं, मुसलमानों की कसीर तादाद है, वो लाशऊरी तौर पे या शऊरी तौर पे, बल्कि डंके के चोट पर वो खबरों के सामने सजदे कर रहे होते हैं, दरगाहों के पास तो छोड़ दें। आज हमारे मुल्कों के अंदर ये हो गया है, अभी पिछले दिनों मैंने एक को देखा था, आम कब्रिस्तान में, हो सकता है उसके वालिद या किसी की खबर है, वो बेचारा जाकर बाज़ हफ्ता उस खबर के सामने सजदा कर रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? ये कुछ तो लोगों ने जो सो हमारे हमने जो ख़ास तौर पे अपने आइडियल्स जो बना रखे हैं, ज़ालिमों को, जो बॉलीवुड वगैरह के जो लोग होते हैं, जैसे कि शाहरुख खान एक शैतान जो है, उसने उसको यूट्यूब वगैरह पर उसके क्लिप्स मौजूद है, वो अपने बाप के खबर के पास जाकर जो सो सजदा कर रहा है। तो ये बेचारे लोग जो जाहिल होते हैं, दीन से तो वो फारिग होते हैं, दीन से पैदल होते हैं, और जो सो ये इनको अपना आइडियल बनाते हैं, तो कहीं पर उसमें चले जाते हैं। कहीं पर उनके बड़ों ने उनको कह दिया कि भई ये तो आइन ही, वो बोले उनकी इज़्ज़त है, ताज़ीम है। तो इस तरीके से, और कोई ज़िंदा अपने पीरों के सामने, आज भी यूट्यूब वगैरह पर ऐसे कितने ही क्लिप्स मौजूद हैं। आज के दौर में भी इतनी दुनिया तरक्की करने के बाद, इल्म फैलने के बावजूद भी ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपने वली, अपने पीरों के सामने, और वो पीर कैसा पीर है, उसके चेहरे से, उसके लिबास से देखे तो पता चलता है कि कितना बड़ा पीर है वो। उनके सामने लोग सजदे कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, जो चाहे कोई जिंदा इंसान हो, कोई मर गया हो, कोई वली हो, कोई जो सो बुजुर्ग हो, कोई अपने बड़े हो, उनके खबरों के पान सामने सजदा करता है, तो क्या उसका ईमान बाकी रहता है? क्या उसने कुफ्र नहीं किया?
آپ خود فیصلہ کر لیں۔ جب کافر کسی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ مشرک ہے، تو کوئی مسلمان اگر کسی بت کے سامنے، کسی ولی کے سامنے کہیں پر جا کر سجدہ کرے تو کیا کافر نہیں ہوگا؟ تو نام سے مسلمان ہونا، خاندانی مسلمان ہونا کوئی بات نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، مسلمان اگر ہم ہیں تو اس کے باوجود بھی ہم سے کفر بھی ہو سکتا ہے، شرک بھی ہو سکتا ہے، بدعات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تین جو خطرناک چیزیں ہیں، اس سے آئے دن ہم کو 24 گھنٹے ڈرتے رہنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہمارا عمل شرکیہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ عقیدہ ہمارا شرکیہ ہو، اور اگر ہم سمجھے نہ سمجھے، جانے نہ جانے، اس کا فیصلہ اگر ہم نے شرک کیا، کل بہانہ یہ نہیں کر سکتے ہم کہ ہم تو نہیں جانتے تھے، ہم تو نادان تھے، ہم تو غفلت میں تھے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ جو سو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور وہ کون سا علم تھا؟ دنیا کا ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی اور انجینئر بننے کا علم نہیں تھا، یہ دنیا کا دین کا یہ بیسک علم تھا۔ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، کفر کیا ہے، اس سے کیسے بچا جائے۔ اور اگر ہم نے نہیں حاصل کیا تو یہ ہماری غلطی تھی۔ ہم تو دنیا کے بڑے بڑے ڈگریز تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن دین حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم سے شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ شرک ہو رہا ہے، اور اگر ہم نے توبہ کیے بغیر مر گئے، تو یاد رکھو کہ جہنم پکا ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فیصلہ کر دیا۔ اسی طریقے سے بدعات کرتے ہوئے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی چیز ہے۔ اور کفر کے بارے میں تو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس سے بچنے کے بعد پھر ہم یہ اللہ سے توقع کریں گے، امید کریں گے، اور اللہ سے اپنے فضل کو مانگیں گے، یا اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل کر دے، کیونکہ تیرے فضل کے بغیر کوئی بھی انسان اپنے اعمال کے دار و مدار پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، فضل من ربک، فضل ہے تیرے رب کا، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یقیناً جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، وہ یقیناً بہت بڑا کامیاب ہو گیا، اور اسے کامیابی عطا فرما دی اللہ نے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تمام کو جنت میں داخل عطا فرما۔ جس طریقے سے ہم آج جو سو تیرے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے اکٹھا ہیں، کل جنت میں ہم کو بھی آپس میں ایسے ہی اکٹھا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، اس کے سوا نہیں کہ ہم نے اسے آسان کر دیا، بلسانی کا، آپ کے زبان پر، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر بہت آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر آسان کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کے بعد پوری امت کے لیے اس قرآن کو اللہ نے بہت آسان کر دیا۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر کے نازل کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا ہے تم میں سے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ یہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ نہیں، بار بار کم از کم 3 مرتبہ اس آیت کو دہرایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یقیناً اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے، تو ہے کوئی تم میں سے جو نصیحت پکڑے؟ آج ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ نہیں، بولے قرآن سمجھنا بہت مشکل ہے، اور کچھ برے مولویوں نے، ظالموں نے جو سو مسلمانوں کو ایسے ڈرا کے رکھا ہے کہ قرآن تم سمجھو گے ناممکن ہے۔ کیوں کہ ان کو اپنی گرفت رکھنی تھی، جو مسلمانوں کو جاہل بنا کے رکھیں، تاکہ مسلمان جب جاہل ہوگا تو اس کے کنٹرول میں آئے گا مولوی کے۔ پھر مولوی صاحب جیسا جیسا کہتے ہیں کہ فلاں کے یہ نذرانے پیش کر دو، فلاں درگاہ پر، فلاں جگہ پر جو سو فلاں کام کر دو، تو انسان پھر سر جھکا کے کرتے رہے گا۔ اگر انسان جو سو خود سیکھ لے قرآن اور حدیث کو اور حق جان لے، تو پھر کبھی وہ اپنے برے مولویوں کے چنگل میں نہیں رہے گا۔ تو بہرحال لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ جو سو لوگوں کو غلام بنا کے رکھا اپنا، اور قرآن سے دور رکھا، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر کے نازل کیا ہے کوئی تم میں سے نصیحت پکڑے؟ اور اگر ہم نہیں پکڑتے تو ہماری بدبختی ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے، اور تمام جو ہمارے ساتھی ہے وہ تمام جو سو قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری اور آپ تمام کی کوششوں کو قبول فرما لے، اور ہم کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے آخرت اور دنیا میں۔ کیوں کہ میں جانتا ہوں خاص طور پہ جو گھروں میں آپ لوگ ماشاءاللہ گھر کی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتی ہیں، اس کے باوجود بھی جو سو وقت نکال کر اس دین سیکھنے سکھانے کے لیے جو بیٹھتے ہیں،
इंशाल्लाह आएगा, नहीं जाएगा, इसका बेहतरीन अजर मिलेगा। और हमको करना क्या है, जो कुछ हम सीख रहे हैं उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करें। साथ में अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्त अहबाब, खुद अपने घर के अंदर अपने बीवी बच्चों, औरतें जो है अपने शोहरों को, अपने बच्चों को समझाएं। और उसी तरीके से जो सो आपस में जो हम सीखते हैं अपने दोस्त अहबाब में, जो आजकल हम ख़ास तौर पे फ़ोनों के ऊपर जो सो अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, घंटों हम जो सो चैटिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ ही पर साथ में उसके कम से कम जो हमने सीख लिया, एक आध बात ही सही, उनको भी बता दिया करें कि देखो हमने कुरान में ये चीज़ सीखा है और अल्लाह ये कहता है, आओ आप भी आओ हम भी आएं, सब मिलकर कुरान को सीखें ताकि हम सब जन्नत में जाएं, जहन्नम से बच जाएं। तो ये हम सबकी फिक्र है, सबकी कोशिश होनी चाहिए और सबको अल्लाह ताला जन्नत में ले जाए, आमीन या रब्बल आलमीन। फर्तकिब, बस आप इंतजार करें, इन्नहुम मुर्तकिबून, बेशक वो भी इंतजार कर रहे हैं। यानी अल्लाह ताला आप कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुरान को हमने आपके ज़बान पर आसान कर दिया ताकि वो नसीहत पकड़ें, बस आप इंतज़ार करें, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। यानी अब अल्लाह के फ़ैसले का इंतज़ार करें। हक़ तो वाज़ेह हो गया, अल्लाह की तरफ से कुरान को नाज़िल कर दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने कुरान को पेश कर दिए। अब उसके बाद अगर वो कुरान को नहीं कबूल करते हैं, तो आप इंतज़ार करें कि अल्लाह ताला चाहे तो उनको दुनिया में सज़ा दे, और अगर दुनिया में ना भी दें तो आखिरत में सज़ा देगा। और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं और उनकी जो सो ये झूठ और ये ख़त्म हो जाएगा, तो बहरहाल हक़ वाज़ेह हो जाएगा और उनको भी पता चल जाएगा, आप भी अपनी ज़िम्मेदारी निभा चुके हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दे रहे हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, अब गमगीन ना हो, आप परेशान ना हो, जो ये करते हैं करते रहने दीजिए, आप भी इंतज़ार कीजिए, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। वह अभी आज जो सो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही सूरह दुखान ख़त्म हुआ। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की तौफ़ीक़ है। शनिचर के दिन हम साथियों से सवालात लेते हैं, अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थर्सडे नाइट को सूरह दुखान की तिलावत करना की क्या फ़ज़ीलत है? अल्लाह आलम, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई फ़ज़ीलत बयान नहीं है। इंशाअल्लाह फिर भी मैं इसकी तहक़ीक़ करूँगा। एक साथी ने पूछा है कि जुमेरात की रात में सूरह दुखान की तिलावत की क्या फ़ज़ीलत है? मेरे इल्म में तो अभी तक ऐसी कोई फ़ज़ीलत नहीं है और जो तफ़सीर में भी ऐसी कोई बात नहीं ज़िक्र की गई है। इंशाअल्लाह इस पर तहक़ीक़ करेंगे। अगर कुछ है तो अल्हम्दुलिल्लाह सही सनद से साबित है, तो उस पे अमल कर सकते हैं और यकीनन वो अजर का सबब ज़रिया है। और अगर नहीं है, जैसे कि हमारे मुल्कों में लोगों ने अक्सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी घड़ लिया है कि फ़लाँ सूरत को फ़लाँ वक़्त में पढ़ने का फ़लाँ फ़ायदा है, फ़लाँ आयतों को फ़लाँ वक़्त में इस तरीके से पढ़ना है, तो जब तक कि वो सही सनद से साबित नहीं है, हम उसको लाज़मी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कभी एक आध बार पढ़ लिया, कोई बात नहीं है। हर रात में अगर हम जो भी सूरत जितना सूरा कुरान पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहें पढ़ लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जो साबित है वो क्या है? सूरह मुल्क है। सूरह मुल्क के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सो बाज़ाफ़्ता हदीस है कि जो इंसान हर रात सूरह मुल्क को पढ़ के सोएगा, उसको जो सो जहन्नम, मैं भूल रहा हूँ तो अगर अल्लाह माफ़ करे, उसकी फ़ज़ीलत के बारे में कहा कि वो जो सो क़ब्र के अज़ाब से उसकी हिफ़ाज़त होगी, या इस तरीके से। उसी तरीके से आयतल कुर्सी है, उसी तरीके से मुअव्वज़तैन है, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, कुल हुवल्लाहु अहद है, ये तीनों कुल जो है इसकी 3-3 मरतबा तिलावत है। और उसी तरीके से सूरह बक़रा की आखिरी 2 आयतें हैं, इनके बारे में तो वज़ाहत के साथ हदीसें मौजूद है कि रात में इंसान सोते वक़्त में इनको पढ़ के सोए। तो बहरहाल अल्लाहु आलम, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, देख के अगर कुछ समझ में आता है तो अगली क्लास में या फिर जो सो ग्रुप पर उसको शेयर करेंगे। जैसे मैंने पिछली बार भी जो सो बताया था कि अगर हमारे साथी कोई जो सो हमारे ग्रुप पर जो ऑनलाइन कुरान क्लास की जो ग्रुप है, उसमें अगर कोई क्या कहते हैं कि इन्वॉल्व नहीं है, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। उस दिन भी मैं मैसेज दिया था लेकिन वो लेट हो गया था, तो उसमें जो सो बहरहाल अगर आप लोग जो सो कोई जो ग्रुप में नहीं है, तो उन लोग अगर मेरे को मैसेज करेंगे तो मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि अगर कभी क्लास नहीं है या कोई ऐसी वजह है तो उस पर मैसेज मिलता रहे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 00965 665 76105। ये नंबर पे जो सो बहरहाल जो ग्रुप में नहीं है वो अपना मैसेज करें, तो मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो भी ग्रुप पे शेयर करता हूँ मैं हर दिन, वो भी इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। शायद मैंने, जी, मैं दोबारा मैसेज डाल देता हूँ, 00965 665 76105।
जी, अगर बीच में किसी को कोई सवाल वगैरह है तो कर सकते हैं, मैं जब तक कि ये अपना काम कर रहा हूँ। जी, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो ठीक है, वरना तो फिर इंशाल्लाह अगला सूरा जो है सूरह जाशियात, इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे। फिर यहीं पर रुकते हैं। तो मेरा नंबर जैसे कि मैंने मैसेज तो कर दिया है, शायद पहुंच गया है लोगों को, 00965 665 76 105। तो इंशाल्लाह फिर हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर किसी और के लिए कोई सवाल किसी का नहीं है तो। चले, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।